दोस्तों आपने पुरानी फिल्में तो देखी ही होंगी। उन फिल्मों में अक्सर होता यह है कि किसी भी आदमी को पकड़ करके उसका अंगूठा कागज़ों पर ज़बरदस्ती लगवा लिया जाता है और वो जो ज़मीन है उस लाला, उस सेठ के, उस ज़मींदार के कब्ज़े में आ जाती है। ये तो थी बात रही थी फिल्मों की, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि बड़ी बड़ी संस्थाएँ ज़बरदस्ती लोगों के अंगूठे लगवा करके उस पूरी की पूरी ज़मीन को एक ख़ास मजहब विशेष के नीचे ले आती हैं, तो आप क्या कहेंगे? और जबकि उस खास मजहब विशेष की जो तथाकथित पवित्र पुस्तकें हैं वो कहती हैं कि पूरे लैंड के ऊपर कब्जा कर लीजिए और वहाँ पर आपका ही नाम होना चाहिए। मजहब विशेष का नाम इस्लाम है और मैं बात कर रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट में दायर जितेंद्र सिंह नाम के एक समाज सेवी द्वारा ऐसी याचिका की जिसमें कहा गया है कि 2009 में जो वक़फ़ बोर्ड, इस्लामिक वक़फ़ बोर्ड की जो ज़मीन थी वो 4 लाख एकड़ थी, वो अचानक से 8 लाख एकड़ कैसे हो गई? जबकि ये जो बोर्ड था वो बनाया इसलिए गया था ताकि बंटवारे के बाद में जो यहाँ पर इस्लामिक मजहब से जुड़ी हुई जो उनकी पवित्र ज़मीनें हैं, यानी कि वो ज़मीनें जहाँ से उनका कल्ट का सीधा संबंध रहता हो, उसको सुरक्षित संरक्षित करने हेतु एक बोर्ड। इसका गठन तो आज़ादी से पहले ही हो गया था, लेकिन इसको ताकतें मिलनी शुरू हुई 1955 के बाद में। और आप भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह जो खुद कहते थे कि इस देश की सबसे पहले यदि किसी का हक है यहाँ के संसाधनों के ऊपर तो वह है अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पर उसमें मुसलमान। और 2013 ये वही साल है जब अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिनियम लाने का प्रयास किया गया था और उसमें भी मुसलमानों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। 2013 में ही इस तरीके के नियम बनाए गए कि जिस भी ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना ठप्पा लगा देगा वह ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। यानी कि हिंदुओं के लिए जहाँ पर एक तरफ ये नियम है कि पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपकी है अथवा नहीं, उसके बाद में उस लैंड के ऊपर आप अपने जो पवित्र स्थल है उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा पूरे विश्व में इस बात की ख्याति है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और वही उनका जन्म स्थान है और वहाँ पर उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। पूरे विश्व को पता था, लेकिन 500 साल तक लगातार ये लड़ाई लड़नी पड़ी और पहले सिद्ध करना पड़ा कि इसी ज़मीन पर यहीं पर यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उसको बाकायदा केस लड़ करके जीत करके अब उस पर भव्य मंदिर निर्माण की योजना तैयार हुई है। लेकिन यदि आप इस्लामिक वक्फ बोर्ड की बात करें तो आप रोड किनारे, सड़क किनारे, किसी के घर के बीच में, किसी मंदिर के बीच में या फिर कहीं किसी खाली ज़मीन पर कहीं पर भी जा कर के, अगर कहीं पर भी जा कर के एक मज़ार बना देंगे छोटा सा जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकें, जहाँ पर आप अल्लाह अकबर कर सकें खड़े होकर के, यदि आपने वहाँ पर कुछ भी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है तो वो ज़मीन अब आपकी हो गई है। यही नहीं, इसको ये भी ताकतें हैं कि जहाँ कहीं भी ज़मीन में खुदाई हो और वहाँ पर कोई फुट्टा ठीकरा भी निकल जाए तो उस ज़मीन पर भी आप अपना दावा कर सकते हो। जैसे कि महरौली, दिल्ली महरौली में भी इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहाँ पर झूठे दावे करके ही ये कह दिया गया कि यहाँ पर तो पहले एक मज़ार हुआ करती थी। दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले और अंग्रेज़ों के शासन से भी पूर्व में यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत थी। जगह जगह पर कुछ ना कुछ इनके कल्ट से संबंधित स्थान विशेष बनाए गए होंगे जहाँ पर ये अपने कोड्डे मुंदे हो सकते हों, जहाँ पर ये अपने माथे को रगड़ सकते हों और तशरीफ़ आसमान को दिखा सकते हों। लेकिन वो जो स्थान थे वो उसके बाद में नेस्तनाबूद हुए, देश आज़ाद हुआ और वो जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं दफन हो गई थी। बंटवारा हुआ ही था मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो जिनको इस्लाम प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे और बांग्लादेश चले गए थे, लेकिन यहाँ पर अब संवैधानिक रूप से रहना और बसना था। जो नियम बनाया गया था वह नियम जो 1955 में बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो उस समय की निर्धारित इस्लामिक ज़मीनें थी ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। लेकिन अब कहीं पर भी फुट्टा ठीकरा निकलता है तो पूरे के पूरे जो सरकारी कामकाज चल रहे होते हैं उनको भी बंद करा दिया जाता है। अभी पिछले दिनों आपने दिल्ली में ही देखा होगा एक मेट्रो थी, वो मेट्रो जो जा रही थी अंदर अंडरग्राउंड से, वहाँ नीचे कुछ ईंटें निकल आई और वहाँ पर मुसलमानों ने खड़े होकर हंगामा कर दिया था कि यहाँ हमारी कोई बड़ी मस्जिद थी और इस पूरे के पूरे मेट्रो ट्रैक को यहाँ से चेंज कर दिया जाए। यही नहीं, त्रिलोकपुरी एरिया में भी पूरे के पूरे मेट्रो को जाम कर दिया गया है उसके विनिर्माण के कार्य को।
ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि 2013 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी शक्तियां दे दी ताकि वो किसी भी तरीके के कानून को मोल्ड कर सकें। और यही नहीं, अगर वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रकार से अपना कब्जा कर लिया है तो उसको छुड़ाने में जो पसीने छूटेंगे उसको आप राम मंदिर जन्मभूमि के लिए किए गए आंदोलन और उसके लिए किए गए प्रयास और निरंतर की गई लड़ाई से समझ सकते हैं। वो देखिए, जो पूरे विश्व को पता था, उस मुद्दे को लड़ने में भी 70 से 80 साल तो अब लग गए हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई दावा कर दे कि यहाँ पर कभी मजार थी और कोई पुरानी ईंट निकल आए तो क्या होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले दिनों और टेलीग्राम के अपने ग्रुप में भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से मजार फोड़ने पर नीचे से शिवलिंग, पूरी की पूरी शिवलिंग पिंडी निकली थी। हालांकि सब जानते हैं कि जितने भी मजारें हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, वो हिंदुओं के ही धर्म स्थलों को तोड़ करके उनके ऊपर बनाए गए हैं। लेकिन इस बात को सिद्ध करने कौन जाए? आज हम और आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी, जिसको मस्जिद कहा जा रहा है, वो एक मंदिर के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन इस देश के कानून के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर, सरकारों के अंदर इतना गुद्दा नहीं है कि वो स्पष्ट तौर पर इसको कह करके मस्जिद को डेमोलिश करा करके और उसको हटा करके वहाँ मंदिर बना सकें। ये मामला भी कोर्ट में जाएगा। और अफसोसनाक बात यह है कि आरएसएस के प्रमुख ने ये बात कह दी है कि हमारा इन मंदिरों के वहाँ से विमुक्ति का जो कार्य है उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। अब आप जरा सोच करके देखिए कि हमारे हिंदुओं के अंदर कितनी रीढ़ है, ये रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है कि वो अपने स्थानों को भी वापस नहीं ले सकते हैं। जबकि खुले आम आप लोगों को धमकी दी जाती है कि मंदिर तो बना लो लेकिन कल बनेगा यहाँ मस्जिद ही। तो इस देश के अंदर, आप लोग जिस देश के अंदर रहते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे कार्य चल रहे हैं जो हिंदुओं की कब्र खोदने का कार्य चल रहा है, उससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि ये लोग तो डराने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि आपको यदि डर लगता है और आप इस सत्य सनातन को या जितने भी ऐसे चैनल जो आपको अवेयर करते हैं उनको देखना बंद कर दीजिए। शतुरमुर्ग के ज़मीन में सिर घुपा देने से समस्या का हल नहीं होता है। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली झपट्टा मार के उसका शिकार करना बंद नहीं कर देती है। और इसका समाधान यही है कि आप अवेयरनेस लाएं। जिस प्रकार से जितेंद्र सिंह ने यह केस दायर किया, उसी प्रकार से इस केस को कोई और भी पहले दायर कर सकता था। और ये अवेयरनेस ना होती तो हो सकता था कि जितेंद्र सिंह जी भी इस केस को दायर ना कर पाते, यदि उनके अंदर भी सेक्युलरिज्म का कीड़ा इसी प्रकार से उनको डसता रहता। इस वजह से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर एक बहुत और बात समझनी पड़ेगी कि यदि जितेंद्र सिंह जी बचपन से भी ऐसे होंगे तो भी उनकी इस विचारधारा को एक्सेप्टेंस ना मिलती यदि सेक्युलरिज्म का कीड़ा इसी प्रकार से आप लोगों के दिमाग में गोबर करता रहता। इस वजह से सेक्युलरिज्म के इस छद्म प्रपंच से बाहर निकलने की आवश्यकता है और ये समझने और समझाने की आवश्यकता है कि इस देश को तोड़ने के हेतु कितने तरीके के प्रोपेगेंडा और जिहाद चल रहे हैं। यदि आप कहीं पर भी किसी भी ज़मीन को कह करके कि ये तो हमारी ज़मीन है और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, 4 लाख एकड़ ज़मीन मायने रखती है। आप यहाँ पर सोच करके देखिए और सोच करके देखिए कि इन मदरसों, इन मस्जिदों में होता क्या है। जिस समय पर कहीं पर भी किसी हिंदू के ऊपर हमला करना हो तो हमने अक्सर देखा है कि मस्जिदों से ऐलान करके लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है। इन मदरसों से ही वो मदरसा ग्रेजुएट आतंकवादी निकलते हैं जो कल ओसामा बिन लादेन और जाकिर नाइक की तरह इन लोगों का ब्रेन वॉश करके किसी के देश के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं। आप आज अरफा खानूम शेरवानी या फिर उमर खालिद या खालिद सैफ़ी या ताहिर हुसैन को जो देख रहे हैं वो इन्हीं कट्टरवादी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रोडक्ट हैं। आज हमारे रोड देखिए, रेलवे ट्रैक देखिए, फैक्ट्रीज़ देखिए और ख़ास तौर पर हमारे एयरपोर्ट और जितने भी हमारे जो डिफेंस एकेडमीज़ हैं और जो कैंटोनमेंट्स हैं, उनके आसपास के क्षेत्र में आपको सर्वाधिक मस्जिदें और मज़ारें मिलेंगी। इनका कारण क्या है? क्या ये छोटे छोटे कैंटोनमेंट नहीं बनाए जा रहे हैं ताकि यदि देश के ऊपर किसी भी तरीके की आपदा आए तो सबसे पहले हमारे जो आर्मी के कैंटोनमेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को, एयरपोर्ट्स को और जो हमारे रेलवे और रोड लाइन हैं इन सब को ब्लॉक किया जा सके? ये हमने पहले भी शर्जील इमाम के मुंह से सुन चुके हैं कि हमने सबसे पहले चिकन नेक पर कब्जा करके रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक करके भारत के दोनों हिस्सों को अलग कर देना है।
क्या आप इन पॉइंट्स को नहीं जोड़ते हैं? यदि आप नहीं जोड़ते हैं तो यह आपकी मूर्खता की पराकाष्ठा ही मानी जा सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, यदि आप स्वयं अवेयर होते हैं और दूसरों को भी अवेयर करते हैं, तो आप एक जागरूक नागरिक हैं। 4 लाख को 8 लाख बना करके और देश के टुकड़े टुकड़े करके किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र पर कब्जा करके क्षेत्र को तोड़ देने और आर्मी को गाली देने वाले लोग इस देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। उनकी जो निष्ठा है वो केवल और केवल अपनी उम्मा के प्रति है, और ऐसे उम्मा के प्रति निष्ठावान लोगों की पिछवाड़े पे ऐसी लगनी चाहिए कि उनको अपनी अम्मा याद आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसके सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।